हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ मास महात्म 24वां अध्याय। द्रविड़ देश के राजा चित्ररथ की कथा। अत्यंत विनम्र भाव से वेदनिधि ने महर्षि लोमेश से प्रार्थना की कि मुझे उस पिशाच की कथा सुनाओ जिसे महात्मा देवदूती की कृपा से पिशाच योनि से मुक्ति मिली थी तथा वो विष्णु लोक को प्राप्त हुआ था। महर्षि लोमेश बोले, हे वेदनिधि, प्राचीन काल में द्रविड़ देश में एक चित्ररथ नाम का राजा राज्य करता था। राजा चित्ररथ संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता, अत्यंत शूरवीर तथा दयालु राजा था। परंतु समय के परिवर्तन के कारण वह दुष्ट मंत्री और परिवारजनों ने उसे वशीभूत होकर उसकी बुद्धि मंद हो गई। उसकी प्रवृत्ति कामुकता की ओर बढ़ने लगी। उसने अनेक सुंदरियों को पटरानियां बना लिया। उसके राजकोष में स्वर्ण रत्न भरपूर मात्रा में थी, अतः वो किसी भी चीज की चिंता नहीं करता था। काम तथा मद में डूबा रहता था। वो धर्म कर्म का सुगम मार्ग पथ से भ्रष्ट हो गया था तथा लोभी वो महान क्रोधी बन गया था। समय की गति के साथ साथ वो दुष्ट राजा भगवान तथा उनके भक्त वैष्णवों से भी द्वेष करने लगा। समय के काल चक्र में वो भगवान के भक्तों को यातनाएं देने लगे तथा नास्तिक और कपटी लोगों से सुसंबंध बजाय रखे सम्मान करने लगे। उनको यथाशक्ति दान दिया और राजकोष का दुरुपयोग किया। उसके समस्त प्रजा कष्टों के कारण त्राही त्राही करने लगा। प्रजा के श्राप तथा अपने कुकर्म के कारण राजा को अनेक व्याधियां सताने लगी तथा दिन प्रतिदिन वो दुर्बल होता गया। अत्यंत कष्ट के साथ मृत्यु को प्राप्त हुआ। राजा के मृत्यु के साथ यमदूत ने उसी पापी राजा का शव को घेर लिया तथा उनकी देह का संस्कार भी अच्छी तरह से विधि विधान से नहीं संपन्न होने दिया। उक्त राजा की आत्मा को यमदूत बहुत ही कष्ट पहुंचाते हुए लोह तथा किलों से व्याप्त मार्ग से घोर नरक के मध्य से घसीटते हुए लेके गए। राजा त्राही त्राही कर उठा, परंतु उसके कातर वाणी सुनने वाले विशाल जबड़ों वाले श्रृंगाल एवं कुत्ते थे जो उस पर झपटा मार रहे थे तथा वो अत्यंत असहनीय पीड़ा से खींचता हुआ चिल्लाता हुआ जैसे तैसे यमलोक के तरफ जा रहे थे। यमलोक में पहुंचने से ही राजा को नरक में फेंक दिया गया। तत्पश्चात वहां से भी खींचकर उसे अंध तमस में डाल दिया गया। कुछ समय पश्चात राजा को वहां से भी निकाला गया और वहां से निकलकर घोर नरक में डाल दिया गया। राजा असहनीय पीड़ा से चीख रहा था, चिल्ला रहा था, परंतु उसके वहां सुनने वाला कोई नहीं था। कोप नरक से कष्ट सहने के पश्चात राजा को महाकोप नरक में डाल दिया गया। महाकोप नरक में घोर यातना के पश्चात राजा को छुटकारा नहीं मिला। तत्पश्चात राजा को काल सूत्र यानी कि नरकों में यातना के लिए छोड़ दिया गया। राजा असहनीय पीड़ा से मूर्छित हो गए। कुछ काल पश्चात राजा की मूर्छा भंग हुई और जैसे ही वो चेतना मिले उनको आँख खोल के उन्होंने उठकर देखा तो उनको महावीरी नरक में डाल दिया गया। महावीरी नरक के घोर कष्ट सहने के पश्चात राजा को प्रतापन नरक में डाला गया। राजा पीड़ा से युक्त अत्यंत व्याकुल हो गया। तत्पश्चात उसे क्रमशः संताप नरक और में छोड़ दिया गया और यातनाएं सहनी पड़ी। संताप नरक के पश्चात राजा को क्रमशः कामोल नरक में छोड़ दिया गया और वहां राजा को घोर यातनाएं प्रचंड कष्ट सहना पड़ा, पर इसमें भी राजा को मुक्ति नहीं मिली। इसके पश्चात राजा को वहां से अनेक कष्ट सहने के पश्चात कामोल नरक से निकाल के उनको पूर्ति भूतिक नरक में खींच कर लेके गए। पूर्ति नरक के दुर्गम भागों से खींचकर राजा को घसीटते हुए ले गया। दुर्गम मार्गों से राजा जब जा रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे पर और असहनीय दर्द से छटपटा रहे थे। इसी मार्ग में एक भयानक नदी बहती थी। उस नदी का नाम भयानक ही था। उस नदी में कुछ समय तक बहने के पश्चात राजा को वहां से उठाकर महाभयानक दुर्दशापूर्ण मार्ग में लेके गया। तत्पश्चात पापात्मा राजा को
पत्रबंध लोग नरक आदि नगरों को कष्टमय यातनाओं सहने पड़ी। भगवान विष्णु से द्वेष करने कारण, भगवान विष्णु के अनेकों भक्तों को पीड़ा देने के कारण, उनको द्वेष करने के कारण राजा को ये भयानक यातना सहनी पड़ी। नरक आदि यातनाएं सहने के पश्चात राजा जैसे ही बाहर आया तो उसे गिरिराज पिशाच योनि को प्राप्त हुआ। पिशाच योनि में युक्त राजा महाभयानक रूप धारण करने के बाद मेरु पर्वत में भयंकर वनों में घोर जंगल में चारों ओर घूम रहा था, जहाँ चारों ओर अग्नि प्रज्वलित हो रही थी तथा दुखों के कारण चीखता चिल्लाता रहता था, परंतु वहाँ एक बूंद जल नहीं मिल रहा था, ना ही कुछ उनको पीने के लिए, ना ही कुछ खाने के लिए प्राप्त हो रहा था। इस प्रकार भूख तथा प्यास से विलाप करता हुआ राजा हाय मरा हाय बचाओ चिल्लाता हुआ परम वैष्णव महात्मा देवदूतिका का आश्रम तक भटकता हुआ पहुंच गया। वहां कातर वाणी में विलाप करता हुआ राजा चिल्लाया, हे प्रभु, मैं कब तक इन अनेकों जीवों का कोप भोजन करता रहूंगा। हे भगवान विष्णु, मुझे बचाओ, मेरा बेड़ा पार करो। मैं अनेक योनियों से ये घोर नरक का कष्ट सह रहा हूँ। मेरा नरक सागर से भी बड़ा पार करो, मुझे बचाओ। इस प्रकार से दुख से विलाप करता हुआ राजा मूर्छित हो गया और महात्मा देवदूतिका के आश्रम के निकट गिर गया। इति माघ मास महात्म्यम 24वां अध्याय समाप्त। हरे कृष्णा, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमः।